हेलो चिल्ड्रन, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है, सेक्शन फॉर्मूला नहीं समझ में आता है। आज आप इस वीडियो को देखिए, 10-15 मिनट की वीडियो है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, और उसके ऊपर दो छोटे छोटे मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं, फिर एक्सरसाइजेस करवाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बेटा सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें होता क्या है। तो जैसे हमारे पास कोई भी चीज है, सपोज हम कुछ डिवाइड करना चाहते हैं किसी चीज को, हमारे पास एक चॉकलेट है मान लिया, उसे हम 50-50 करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम उसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करना चाहते हैं, बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास में एक चॉकलेट, बड़ी चॉकलेट है, उसके दो हिस्से हम खाना चाहते हैं, एक हिस्सा हम दूसरे को देना चाहते हैं, तो हम उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना चाहते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि जहां पे हमारे पास कोई चीज है हम उसको डिवाइड करते हैं, तो यही सेक्शन फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में जब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है, तो यहाँ पे हम ए और बी पॉइंट्स लेकर के चलते हैं, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड करना चाहते हैं एक रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सेगमेंट लिया हुआ है, तो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं x2 y2 मान लेता हूँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में इसको डिवाइड करना है हमने, और वो सेक्शन फॉर्मूले में वो चीज हमें कैसे निकालनी है मैं बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, 2 मिनट का। तो ये पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है इस ए बी सेगमेंट को इन द रेशियो से m/n। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है बेटा, है ना, P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m/n। तो इसके हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, किसके, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये जो P है ना, जिसमें x और ये y है, ये दोनों चीजें हम निकालना चाहते हैं, यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। तो अब ये कैसे आएगा, किस तरह से बनेगा, मैं बताता हूँ। 2 मिनट का टाइम लगेगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास में जो छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये बी पॉइंट है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जो हमारा पॉइंट पी है एक्स एक्सिस के ऊपर, और सिमिलरली ड्रॉ करते हैं ए से एक परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये कंस्ट्रक्शन है, अभी एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा इसका फायदा क्या है। और पी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन के ऊपर जो पहले हमारे पास आई थी, और यहां से भी हम वैसे ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जैसे मैं इसका कोई नाम दे देता हूं, एम दे दिया, यहाँ पे एन दे दिया, यहाँ पे एस दे दिया, यहाँ पर मैंने इसको सपोज क्यू दे दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको आर दे दिया। तो ये बेटा हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन गए इस तरह से, ये जो पी बी क्यू है, और दूसरा हमारे पास में जो है ए पी आर है। ठीक है, अब बहुत सिंपल सिंपल सी कुछ बातें हैं, जैसे आपने ये पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ये बातें आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होगी। परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर बेटा, फिर आपने क्यू एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपने एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब Pn और Qm क्या हुए बेटा, आपस में पैरेलल हुए, है ना। तो पैरेलल्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर होते हैं वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो इसलिए जो आपके पास में PQ है और आपका AR है वो भी बेटा पैरेलल हुए, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको एग्जाम में इसको नहीं लिखने की जरूरत होगी, अगर मान लिया आपको ये प्रूफ के लिए आता है, वैसे ये प्रूफ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में अब ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल्स को मैं पहले तो डिस्कस कर लेता हूँ कि ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल APR। बेटा ध्यान से देखोगे तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। तो ये दोनों एंगल्स बराबर क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि PQ पैरेलल है AR के, और ये BA हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, और एक हमारा ये 90-90 इक्वल है बेटा, एंगल PRA और एंगल BQP, क्योंकि ये 90 इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे दो पैरेलल्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारे दो एंगल्स इक्वल आ गए, तो तीसरा भी इक्वल आ गया वैसे तो देखा जाए तो, ये है ना, तो जरूरत नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्राइंगल PBQ है बेटा, वो सिमिलर है ट्राइंगल APR के। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी जिसको हम बोलते हैं, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, बेसिक चीज है, तो इसको हम वैसे यूज कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स
पार्ट 1 मैंने इसका बनाया था जिसमें मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, पॉइंट्स के बारे में बताया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास में कुछ चीजें हैं जो हमें नोटिस करनी है, और वो ये है कि नंबर 1, जैसे मैं आपसे कहता हूं बी क्यू, ठीक है बेटा, बी क्यू मुझे बताएंगे कि क्या होगा। बी क्यू की वैल्यू बेटा आप ध्यान से देखोगे तो बी क्यू विल बी इक्वल टू बी एम माइनस क्यू एम। तो क्या मैं इसको बी एम माइनस क्यू एम लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और बी क्यू के लिए बी एम हमारे पास में कितना हुआ बेटा, बी एम आपका क्या है, y2, जो b का सेकंड कोऑर्डिनेट है वही तो x एक्सिस से दूरी है, तो ये y2 है बेटा, ठीक है। और qm को जरा ध्यान से देखो बेटा, qm जो आपका है ये वाला डिस्टेंस, ये आपका इस p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है बेटा, p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो वो y है। तो हमारे पास में जो bq है वो हमारे पास में आ गया y2 माइनस y1, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपली मैं इसको दोबारा से आपको बताना चाहता हूं कि अब हम PR की बात करते हैं कि जो PR है हमारे पास, तो PR की वैल्यू को जरा पता करते हैं बेटा। तो PR को जरा देखो तो PN माइनस RN, दिस इज PN माइनस RN। और PN क्या है हमारा, जो हमारा P पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट है वो हमारा PN है बेटा, ठीक है। तो मैं PN की जगह पे Y लिख देता हूं। और RN को देखो तो बेटा, RN जो हमारा है वो सेम है AS के बराबर, तो जो AS का Y कोऑर्डिनेट है वही हमारा RN है, दैट मीन्स Y1। तो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास में दो कुछ वैल्यूज आ गई जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर में। अब मैं फिर से एक चीज पूछता हूं आपसे कि व्हाट अबाउट दिस PQ, PQ की वैल्यू को जानना चाहते हैं बेटा। तो PQ को क्या मैं लिख सकता हूं, OM माइनस ON, OM माइनस ON। जरा ध्यान से देखो बेटा, PQ की वैल्यू को क्या मैं लिख सकता हूं OM माइनस, दिस इज OM एंड दिस इज ON। और OM हमारा कितना है, आप देखिए, जो हमारा x कोऑर्डिनेट है पॉइंट B का, जो हमारा x कोऑर्डिनेट है पॉइंट B का, ये हमारा B पॉइंट है ना। तो यहां पर ये हो गया बेटा हमारा x2। और ON को जरा ध्यान से देखो तो बेटा, ON, तो ON हमारा क्या है, ON हमारा है P का x कोऑर्डिनेट बेटा, यानी कि x। तो ये हमारे पास में PQ आ गया, ठीक है। और एक वैल्यू हम और देखना चाहते हैं जो कि हमारी है AR। तो क्या मैं AR की जगह पे लिख सकता हूं बेटा ON माइनस OS। अब ये ON हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। और OS हमारा है A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, दैट मींस x1। तो ये हमारे पास में कुछ वैल्यूज आ गई हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी जिनकी, और अभी मैं बताता हूं कि क्यों। जब दो बेटा सर्कल, दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होते हैं ना, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि हमें इसमें ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ corresponding sides of triangle PBQ and triangle APR are in the same ratio, same ratio। ये चीज बेटा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद रहेगा, ध्यान रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं बताता हूं आपको कि हमारे पास में जो रेशियो है वो कैसे आता है बेटा, है ना। रेशियो कैसे आता है हमारे पास, जैसे मैंने ये वाला एंगल लिया बेटा, दिस एंगल, ठीक है, आई टेक दिस एंगल, तो ये वाला करस्पॉन्डिंग है इसके बेटा। तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं ये वाली और ये वाली, इनका रेशियो, दैट मीन्स BQ अपॉन PR, BQ अपॉन PR, ठीक है। देयरफॉर BQ अपॉन PR इज इक्वल टू, अब दूसरी जो साइड हमारे पास में है वो कौन सी हो सकती हैं, वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है बेटा। तो इनके अपोजिट में जो साइड है ये वाली, इनका रेशियो। तो पहले मैंने BQ लिखा था, तो पहले मैं इसी की ट्राइंगल की साइड को पहले लिखूंगा, यानी कि PQ
अपॉन ए आर। तो पी क्यू अपॉन ए आर, पी क्यू अपॉन ए आर। और अभी तीसरी साइड बची हुई है बेटा इसकी, है ना। तो तीसरी साइड किसके अपोजिट में है, जो हमारे पास में ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो 90 में ये वाला ही पहले आएगा, तो पीबी अपॉन एपी, पीबी अपॉन एपी। तो पीबी अपॉन एपी, पीबी अपॉन एपी। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले बेटा ये वैल्यूज निकाल चुका हूं। बी क्यू आप बताओगे मुझे क्या है, बी क्यू हमारा है y2 माइनस वाई, y2 माइनस वाई। पी आर हमारा क्या है बेटा, y माइनस y1। देन पी क्यू हमारा क्या है बेटा, x2 माइनस x। और ए आर हमारा क्या है, x माइनस x1। और ये जो पीबी और एपी थे ना बेटा, ये रेशियो थे जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा था ना। तो पीबी हमारा n था, है ना। यहाँ पे मैंने ये लिखा था ना, ये वाला n। तो ये n और ये m, तो n अपॉन m। ये ध्यान रखना कि कौन सा वाला ऊपर आएगा, ये गलत ना हो जाए, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाएगा बेटा। तो n अपॉन m। तो ये हमारे पास में कुछ आ गया डेटा, जिससे हमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं पी पॉइंट के वो मिलेंगे बेटा। तो पहले मैं एक बार इसको ले लेता हूं, मैं इसको ले लेता हूं और फिर मैं इसे और इसे ले लूंगा। ठीक है, तो दोनों केसेस हमें करने पड़ेंगे क्योंकि हमें इन दोनों से ही मिला के एक्स मिलेगा बेटा। तो हियर x2 माइनस एक्स अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू n अपॉन m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। ठीक है, और ये ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में बेटा। तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू, ये mx हमारा इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा mx प्लस nx। तो यहां पर हो गया हमारा mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू, x कॉमन आ जाएगा बेटा, तो m प्लस n। और क्या मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट आ गया, उस पॉइंट का x आ गया बेटा ये। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही हम अब दूसरे वाले पे भी चलते हैं। तो दूसरा वाला ऑल्सो y2 माइनस वाई अपॉन y माइनस y1 इज इक्वल टू n अपॉन m। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। तो ये हमारा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा my2 माइनस y2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये जो ny1 है ये लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। तो my2 प्लस ny1, और ये my हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो my प्लस ny। तो ये हमारा हो गया my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू y कॉमन m प्लस n। और क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं बेटा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमारे पास जो पॉइंट है ना बेटा, तो पॉइंट P हमारा क्या आ गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास में पॉइंट आ गया बेटा, है ना। और ये जो डिवीजन है ना, इसको ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो डिवीजन है ये इंटरनली की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जो रेशियो है ना, ये इंटरनली डिवीजन हो रहा है बेटा, इंटरनल डिवीजन, है ना। तो आप अभी इसको एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में नहीं जानने की जरूरत है आपको। तो ये भी ध्यान रखने की चीज है। तो ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम यूज करके आप डायरेक्टली इस पॉइंट को निकाल सकते हैं, जो भी रेशियो दे रखा होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इसी को जो हमारे पास में अभी हमने जो पढ़ा, उसी को मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज आपको बताता चलता हूं। जैसे मान लिया हमारे पास ये ए पॉइंट है बेटा, x1 y1, और बी पॉइंट है x2 y2। ठीक है, और ये कोई पॉइंट P है
जो इसे 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा। यानी कि क्या है, ये मिड पॉइंट है एक तरह से, है ना। तो अभी हमने 2 मिनट पहले, तो ये हमारा एक्स वाई है मानो, तो हमारे पास जो अभी हमारे पास में जो पॉइंट था पी एक्स वाई, जो हमने अभी निकाला था, वो ये था बेटा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अभी बेटा यहाँ पर जरा सा जो आप फर्क देख रहे हो ना, वो क्या है, जो m था हमारा वो हमारा यहाँ पर 1 है, और जो n था हमारा वो भी 1 है। तो क्या मैं इसको p पॉइंट को ऐसा लिख दूं बेटा, 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1 और 1y2 प्लस 1y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये पॉइंट हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये कहलाता है बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। मिड पॉइंट के फॉर्मूले में आपको डायरेक्टली x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 कर लेना है। जो A और B पॉइंट दिए होंगे ना, उनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और x2 y2 होंगे, वो उनको ये यूज कर लेना है। उसमें आपको m1 x1 x2 y2 ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है बेटा, छोटा सा मैंने एक क्वेश्चन बनाया आपके लिए, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:2। तो ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बताओ उस पॉइंट के या पॉइंट्स के, ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम इसका बना देता हूँ रफली आपके लिए। A63 आप भी जरूर करिएगा इसको, क्योंकि ये पॉइंट लिख देने से बड़ा फायदा हो जाता है। और ये P पॉइंट बेटा 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो P पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट हम XY मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P B of the point B XY। ठीक है, तो P XY हमने पॉइंट मान लिया। अब हम निकालना चाहते हैं इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं आपको और इजी तरीके से बताऊंगा। तो पहली बात तो ये है, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n एंड दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ना ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बहुत इजीली बता दूंगा। ये आपका m है बेटा, है ना, और ये n है। आप देखो, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। अब आप देखना बेटा, ये m कहाँ गया, x2 पे गया बेटा। ठीक है, दैट मीन्स 3 इंटू माइनस का 4। ठीक है, प्लस ये n कहाँ गया बेटा, ये n हमारा गया 6 पे। तो n हमारा क्या था, 2 इंटू 6 अपॉन m प्लस n, तो वो तो 3+2 हो गया। ठीक है बेटा, अब ये m हमारा कहाँ गया बेटा, ये m हमारा अब गया y2 पे। ठीक है, दैट मीन्स 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, और प्लस ये हमारा n कहाँ चला गया आपकी बार, ये चला गया हमारा यहाँ y पे। तो दैट मीन्स 2 इंटू 3, है ना, वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास आ गया कुल मिलाकर के जो हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू कुछ ऐसी बन गई, P -12 प्लस 12 अपॉन 5 कॉमा 15 प्लस 6 अपॉन 5, दैट इज P इज इक्वल टू 0 एंड 21 अपॉन 5। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ बेटा? तो हमारे पास जो पॉइंट है ना, जैसे अभी हमारे पास जो पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं।
ठीक है बेटा। तो नाउ दिस इज नाउ क्लियर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है, मान लिया मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ए x1 y1 b x2 y2 एंड ये p पॉइंट है एक्स वाई जो m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बेटा पहला कोऑर्डिनेट तो इसका हो जाता है mx2 प्लस nx1 और दूसरा हो जाता है my2 और ny1 और अपॉन में m प्लस n तो होता ही होता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्मॉल वीडियो, शॉर्ट वीडियो। अभी बेटा इसमें कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द पॉइंट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये बेटा ट्राइसेक्ट कर रहा है। वो पॉइंट्स बताइए जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के ज्वाइन को। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, ऐसा बना लूं कुछ, दिस इज ए 1 minus 2 एंड दिस इज बी minus 3 4। तो अब ये बेटा जो पॉइंट है ना वो इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट यानी कि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो माना एक पॉइंट ये ले लिया मैंने और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ना बेटा, तो ये तीन इक्वल पार्ट्स है ना, तो ये वन पार्ट है बेटा, ये वन पार्ट है, ये वन पार्ट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है ये दो पार्ट्स हैं और ये एक पार्ट है बेटा। उसी तरह से क्या मैं कह सकता हूं कि ये दो पार्ट्स हैं बेटा और ये एक पार्ट है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि P तो जो ए बी है ना उसे डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में और Q डिवाइड कर रहा है ए बी को 2:1 के रेशियो में। क्लियर? तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा दूंगा क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा, अलग अलग पार्ट में मैं इसको बना देता हूँ दोबारा से, है ना, आपके समझने के लिए कि ए बी और यहां पर है बेटा पी, तो ये है 1:2 का रेशियो। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास में, दूसरा है हमारे पास ए बी और यहां पर कहीं क्यू है बेटा और ये कर रहा है 2:1 के रेशियो में डिवाइड। ठीक है, तो अब हम इसको आराम से निकाल सकते हैं दोनों पॉइंट्स को। तो मैं इसमें इस बार डायरेक्टली निकालूंगा, मैं इसको अलग अलग लिखने की कोशिश नहीं करूंगा। तो पॉइंट P divides AB in the ratio 1:2। तो therefore coordinates of point P, अब देखना बेटा ध्यान से, ये M1 है, ये N है, एक M है एक N है, या M1 और M2 भी मान सकते हैं ना। तो हमारे पास आ गया MH2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N और My2 प्लस Ny1 अपॉन M प्लस N। एम आई राइट? तो अब मैं इसको यूज कर सकता हूं बड़े आराम से कि पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 1 × प्लस 2 × x1 हमारा ये x1 है बेटा, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, और हमारे पास नीचे जो था m प्लस n वो तो 1+2 हो गया, m/2 1 × y2 हमारा 4 है बेटा, प्लस n हमारा 2 है और ये हमारा माइनस का 2 है y2, तो ये हमारा फिर 1+2। तो हमारे पास आ गया p आ गया हमारा -3 + 2 अपॉन 3 कॉमा 4 -4 अपॉन 3। दैट मीन्स p इज -1/3 एंड ये 0 हो गया बेटा। मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ 0, है ना। तो ये हमारा p पॉइंट आ गया। ठीक है, अगेन ऑल्सो
Q divides AB in the ratio 2:1। तो therefore Q पॉइंट हमारा आ गया बेटा। अब की बार मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ थोड़ा सा। अब की बार हमारा M जो है ना बेटा, वो हमारा 2 हो गया है ना। इस केस में M हमारा 2 हो गया। आई होप कि आपको अब कोई दिक्कत तो होगी नहीं। M और ये N, तो MX2 हमारा हो गया बेटा 2 इंटू A और B में लिख देता हूँ फिर से थोड़ा सा। यहाँ पे A है हमारा और ये हमारा B था। इनको मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत ना हो। 1 - 2 -3 4, 1 - 2 और -3 4, और ये Q है बेटा, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वही बात आ गई कि पहले हमारे पास में जो भी फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं। तो 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 + 1 एंड 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 2 + 1, है ना। mx2 प्लस nx1 अपॉन m + n और my2 प्लस ny1 अपॉन m + n, है ना। तो Q हमारा हो गया -6 + 2 अपॉन 3 और ये हो गया बेटा 8 - 2 अपॉन 3। तो फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा बच गया -4/3 -6, ये 1 नहीं है बेटा, ये 2 है। 2 नहीं है, 1 है ना। ये थोड़ा सा, ये 1 है ना। तो -5/3 कॉमा 6/3, दैट इज Q इज -5/3 कॉमा 2। तो एक हमारा Q पॉइंट बेटा ये आ गया और P हमारा जो था वो पॉइंट हमारा ये आ गया। ये हमारे दो आंसर्स हो गए। तो यहाँ पर हमने एक चीज सीखी है कि जो ट्राइसेक्ट करता है तो ट्राइसेक्ट में पहला वाला पॉइंट तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा और दूसरा वाला पॉइंट 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ में आया होगा आई होप। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ लीजिएगा और इसके आगे मैं एक्सरसाइजेस की वीडियो बनाऊंगा वो भी देख लीजिएगा और जरूर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।